Hello everyone, welcome to Life Science Notespedia. I hope you all are doing great. Today we are going to learn about greenhouse effects and some examples of greenhouse gases. So let's start the topic. The earth receives energy from the sun in the form of solar radiation. धरती सन से जो भी एनर्जी को रिसीव करती है वो सोलर रेडिएशन के फॉर्म में ही रिसीव करती है. वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब इनकमिंग सोलर रेडिएशन. बहुत सारी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में जो कि प्रेजेंट होती हैं, वो सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करती हैं. विद वेवलेंथ लेस देन 0.3 माइक्रोमीटर इज एब्जॉर्ब बाय ऑक्सीजन एंड ओजोन. ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ 0.3 माइक्रोमीटर से कम होती है वो एब्जॉर्ब करी जाती है किसके थ्रू? ऑक्सीजन एंड ओजोन के थ्रू. द एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर. एब्जॉर्प्शन का ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है. मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब. ज़्यादातर जो सोलर रेडिएशन होती हैं ये एटमॉस्फेयर से पास हो जाती हैं बिना उनका एब्जॉर्प्शन हुए. अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड द ओशियंस. इनमें से ज़्यादातर जो भी रेडिएशन होती हैं वो मेनली लैंड या फिर ओशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं. दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज देन री-रेडिएटेड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन. ये जो एनर्जी होती है, ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है, ये धरती से एक बार टकराने के बाद वापस से इनको एटमॉस्फेयर की तरफ री-रेडिएट कर दिया जाता है अर्थ की सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ long wave infrared radiation. As you can see in this diagram, this is the sun and the solar radiation which is coming through the earth and it is reflected towards the atmosphere. This area is atmosphere and the greenhouse gases are present in stratosphere, which is this area. एंड ज़्यादातर जो भी एनर्जी होती हैं या फिर गैसेस होती हैं वो मेनली हीट जो भी होती है मेनली वो वापस से ही ऊपर की तरफ भेज दी जाती है. लेकिन ऐसा होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादातर जो भी रेडिएशन होती हैं वो वापस से ग्रीन हाउस गैसेज धरती की तरफ वापस से रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिस कारण बहुत ही लेस हीट ही एस्केप हो पाती है स्पेस में. और ज़्यादातर जो भी हीट होती है वो वापस से धरती की तरफ ही आ जाती है. इससे ये धरती के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. Most of these long wave radiation re-radiated by the Earth's surface is absorbed by atmospheric gas, most importantly water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide and methane. धरती के द्वारा, धरती की सरफेस के द्वारा जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि एटमॉस्फेयर की तरफ री रेडिएट की गई हैं वो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ये गैसेस कौन सी होती हैं? जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन. ये सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि धरती की द्वारा जो भी वापस स्पेस की तरफ जो भी गैसेस को रिफ्लेक्ट किया गया है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं. रेडिएटिवली एक्टिव गैसेस दैट एब्जॉर्ब वेवलेंथ लॉन्गर देन 4 माइक्रोमीटर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. ऐसी रेडियो एक्टिवली गैसेस जिनकी वेवलेंथ 4 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. दिस एब्जॉर्प्शन हीट्स द एटमॉस्फेयर. ये जो एब्जॉर्प्शन ऐसी गैसेस जो कर लेती हैं इसके कारण एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये हीट कर देता है. विच इन टर्न रेडिएट्स एनर्जी बैक टू द अर्थ, जो कि क्या करता है धरती की तरफ वापस से इस हीट को या फिर इस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है धरती की तरफ ही. दस ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट एज थर्मल ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. इस तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये धरती के थर्मल ब्लैंकेट का रोल भी प्ले करती हैं. इसको हम लोग थर्मल ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को ये बनाए रखती हैं. रेजिंग द अर्थ टेम्परेचर, और अर्थ के टेम्परेचर को ये बढ़ाती हैं. दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ऐसे इफेक्ट को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द नेचुरल फिनोमिनन. ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एक तरह का ये नेचुरल फिनोमिनन, ये नेचुरल प्रोसेस ही है. इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी गैसेस का अगर एब्सेंस हो जाए, अगर ये प्रेजेंट ना हो, दिस हीट वुड सिंपली एस्केप टू द स्पेस. और तो अगर ये गैसेस प्रेजेंट ना हो तो ये जो सूर्य की तरफ से जो भी हीट आती है ये धरती वापस से एटमॉस्फेयर की तरफ ये रिफ्लेक्ट कर देगी और ज़्यादातर इसमें से जो भी हीट रहेगी वापस से स्पेस में ही एस्केप हो जाएगी. एंड द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर. और जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम होगा. बट द ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरेज नियर सरफेस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस. पर यही जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं अर्थ के सरफेस का जो भी एवरेज टेम्परेचर होता है उसको 16 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किए रहने में. इफ़ देयर वर नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर कोई भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, द अर्थ
average surface temperature would be -18 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ का जो भी एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस होगा, ना कि 16 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट माइट बी बेनिफिशियल फॉर द अर्थ ऑल्सो, बट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज बाय द ह्यूमन increases the temperature of the earth, which is very harmful for the earth. So there are some examples of the greenhouse gases also: water vapor, which is around 37 to 70%, carbon dioxide, which is around 9 to 26%, methane is around 4 to 9%, ozone is around 3 to 7%, and some artificial chemicals are also present there which contribute to the greenhouse effect. So thank you for today. If you like the video, then please do subscribe to my channel Life Science Notespedia. In case you want any handwritten notes, you can also mail me at lifesciencenotespedia@gmail.com. So stay safe, stay healthy, and keep updated yourself. Thank you.